ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोद्धार के साधन, सतकथा की महिमा, पार्ट 3। श्री भगवान कहते हैं, उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। परंतु दूसरे कई एक जो उपयुक्त साधनों को नहीं जानते, वे दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले महापुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने भी सत्पुरुषों के संग की बड़ी भारी महिमा गाई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धड़िय तुला एक अंग, तुलिनता ही शकल मिली जो सुखे लव सत्संग। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगति साधु की, कटे कोटि अपराध। यहाँ सत्संग का तात्पर्य है महापुरुषों का संग करके उनके कथनानुसार अपने जीवन को बनाना। जैसे गीता में बताया गया कि श्रुत्वा निभ्य उपासते, दूसरों से अर्थात महापुरुषों से सुनकर तदनुसार उसी अनुरूप उपासना करते हैं, वे भी तर जाते हैं। भगवान श्री राम ने भी कहा है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि मैंने जो तुम्हें गीता का उपदेश दिया उसे तुमने ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं, और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। इसका भी अभिप्राय यही था कि मेरी बात को सुनकर तुमने उसको धारण किया या नहीं। इसके उत्तर में अर्जुन ने यही कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युतः, स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इसमें अर्जुन ने खास बात यही कही है कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर, महापुरुष और शास्त्रों के वचन का पालन करना ही परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। हम लोग गीतादि शास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं और कथन भी करते हैं, किंतु धारण किए बिना उनसे होने वाला विशेष लाभ नहीं हो पाता। इसी प्रकार हम वर्षों से सत्संग करते हैं पर महापुरुषों की बातों को काम में नहीं लाते, इसी कारण विशेष लाभ नहीं होता। इसलिए हमें शास्त्रों और महापुरुषों की बातों को सुनकर और उनमें प्रत्यक्ष की भांति अतिशय विश्वास करके काम में लाने के लिए तत्पर होना चाहिए। वास्तव में भगवान तो सबको सदा प्राप्त ही है, क्योंकि उनके और हमारे बीच में देश काल का व्यवधान नहीं है, अतः देश काल बाधक नहीं है। भगवान सभी देश और सभी काल में सदा ही मौजूद हैं, किंतु हमें इस बात पर श्रद्धा नहीं है, हम इसे मानते नहीं। इसी से हम वंचित हो रहे हैं। इसलिए हमें भगवान पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। भगवान ने स्वयं बतलाया है, श्रद्धा वलभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति म चिरेनाधिगच्छति। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हमें भगवान के उपयुक्त वचनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रधानतया एक श्रद्धा की कमी के कारण ही हम संसार के इन नाशवान क्षणभंगुर भोग और पदार्थों में आसक्ति राग करके फंस रहे हैं और इस प्रकार अपने मानव जीवन को नष्ट कर रहे हैं। विषय भोगों की क्षण भंगुरता के कारण और इसके संदर्भ में विषय में भगवान कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तः नयो तत्वदर्श भी। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व
तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा देखा गया है, अर्थात यही तत्वदर्शी पुरुषों का निर्णय है। भाव यह है कि जो सत्य वस्तु है उसका तो कभी अभाव होता नहीं और मिथ्या वस्तु कभी कायम नहीं रहती। हम देखते हैं कि संसार के भोग और पदार्थ तथा हमारा यह शरीर भी हमारे देखते देखते क्षण क्षण में विनष्ट हो रहा है, फिर भी हम उनको सत्य मानकर यानी सत्य मानकर और उन पर विश्वास करके उनको ही पकड़े हुए हैं। यह हमारी बड़ी भारी भूल है। हमें अपनी इस भूल को शीघ्र दूर करना चाहिए और क्षणभंगुर नाशवान जड़ पदार्थों के साथ हमारा जो संबंध है और उनमें जो हमारी आसक्ति है उसको असत्य यानी असत्य समझकर उसका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इन क्षणभंगुर नाशवान जड़ वस्तुओं के साथ माने हुए संबंध और आसक्ति का त्याग हो जाने पर सत वस्तु की प्राप्ति तो स्वतः है ही। हमें इस बात की खोज करनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति में विलंब क्यों हो रहा है। सोचने पर पता लगता है कि यह विलंब हमारी असावधानी के कारण ही हो रहा है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति तो क्षण मात्र में हो सकती है, जैसे बिजली फिट हो जाने और शक्ति केंद्र से उसका संपर्क हो जाने पर स्विच दबाने के साथ ही प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा पर दृढ़ विश्वास कर लेने पर परमात्मा की प्राप्ति क्षण मात्र में हो सकती है। बिजली की तार में तो करंट दिया जाता है, पर परमात्मा तो सब जगह पहले से ही व्यापक है। आवश्यकता है इस बात पर दृढ़ विश्वास होने की। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि जब भगवान हैं, मिलते हैं, बहुतों को मिले हैं और हमें भी मिल सकते हैं तथा वे सब जगह सदा ही विद्यमान है, तो फिर हम उनसे वंचित क्यों हो रहे हैं। विचार करने पर इसका कारण हम लोगों की असावधानी ही सिद्ध होता है। इस असावधानी को हम स्वयं ही दूर कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों की आशा करना भूल है। यदि परमात्मा की प्राप्ति के साधन में थोड़ी भी कमी रह जाएगी तो हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा और वर्तमान की भांति ही महान क्लेश भोगना पड़ेगा। अतएव महान पुरुषों और शास्त्रों के वचनों में विश्वास करके हमें उनसे विशेष लाभ उठाना चाहिए। हमें उचित है कि परमात्मा के दिए हुए तन, मन, धन, ऐश्वर्य, इंद्रिय, बुद्धि, बल, विवेक का सदुपयोग करे, कभी दुरुपयोग न करे। इनको सर्वथा परमात्मा की प्राप्ति के साधन के अतिरिक्त अन्य किसी काम में लगाना ही इनका दुरुपयोग करना है। हमें काम, भय, लोभ, मोह के वश होकर या किसी के प्रभाव में आकर एक क्षण भी अपना अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। इन क्षणभंगुर नाशवान पदार्थों में अपने तन, मन और बुद्धि को लगाना ही समय को व्यर्थ नष्ट करना है और यही असावधानी है। ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर, उत्तम देश, उत्तम काल और उत्तम धर्म को पाकर भी हम परमात्मा की प्राप्ति से एक क्षण के लिए भी वंचित क्यों रहे। स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि की तो बात ही क्या, शरीर के साथ भी हमारा संबंध वास्तविक नहीं है, केवल माना हुआ है। क्योंकि किसी भी संसारी वस्तु के साथ जो संयोग है वह वियोग को यानी अलगाव को लेकर ही है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार जिसका संयोग है उसका वियोग भी निश्चित ही है। फिर हम इन नाशवान अनित्य पदार्थों के फंदे में फंसकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी क्यों नष्ट करें। परमात्मा नित्य है, उसका संयोग भी नित्य है। विश्वास न होने के कारण ही हम उसे भूले हुए हैं। अतएव जो नित्य सत्य है, जिसका कभी अभाव नहीं है, उसी की शरण लेनी चाहिए। भगवान ध्रुव सत्य हैं, ऐसा विश्वास करके उनके नाम रूप को हर समय याद रखना। भगवान के सिवा अन्य कोई भी हमारा नहीं है, ऐसा समझना। अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर सबको भगवान की वस्तु मानकर भगवान के समर्पण करना, अर्थात भगवान के काम में लगा देना तथा अनिच्छा और परीक्षा से जो कुछ भी हो रहा है उस सबको भगवान का विधान या उनकी लीला समझकर अत्यंत प्रसन्न रहना, भगवान की शरण लेना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब।